हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम अपने विज्ञान के तीसरे पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा और इस चैप्टर में काफ़ी डाउट भी रहता है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और आपके लिए चैप्टर फर्स्ट और सेकंड और जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है ना। तो आप अच्छे से अगर वीडियो देखते जाएंगे तो आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि उससे बाहर आने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में सिलेबस कंप्लीट है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी जो है मैथ्स का एक शानदार पेपर डाला हुआ है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने इसमें। पहला क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह। ध्यान रखिए, सोडियम का लैटिन नाम होता है वो होता है Na। ठीक है ना। लैटिन नाम क्या होता है? Na दिखाते हैं, क्योंकि लैटिन नाम होता है इसका नेट्रियम। नेट्रियम को हम दिखाते हैं Na से, तो इसका प्रतीक चिन्ह हो गया Na। ठीक है, डी ऑप्शन वाला ध्यान रखिएगा ये। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी गैस की बात की जाए तो देखो, अगर तत्व बात करें तो N होता है नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो N2, ये होता है ऑक्सीजन। लेकिन O2 लिखा तो ये हो गया ऑक्सीजन गैस। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस का प्रतीक चिन्ह क्या है, और ऑप्शन में आपको ये मिलेगा O। ठीक है, O2, इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा गैस के लिए, और ये तत्व होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अवोगाद्रो स्थिरांक है, तो अवोगाद्रो स्थिरांक कौन सा है? तो आपने कहा ए ऑप्शन वाला है। ठीक है ना, याद रखना, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, अगला देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ये परिभाषा जैसी है हूबहू याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आणविक द्रव्यमान निकालना। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ठीक है, अब देखते हैं। आपको इसके लिए ना तत्व याद होना चाहिए कि जो अपने तत्व होते हैं वो कौन से क्रम पे आते हैं, मतलब उनका परमाणु क्रमांक क्या है। जैसे हाइड्रोजन नंबर 1 पे, फिर हीलियम, फिर लिथियम। ठीक है ना, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे आपको कम से कम 20 तक आने चाहिए। ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि अपने पहला किसका पूछा है, H2O2, Cl2, CO2 और CH4, इनका पूछा है। तो इनके लिए आपको इनका द्रव्यमान पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम आणविक द्रव्यमान आराम से निकाल लेंगे। जैसे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान हमने कहा हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है, 1 को हमने किससे गुणा कर दिया। ठीक है ना, इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान होता है इसका 2। ठीक है ना, सॉरी, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, और हाइड्रोजन के तत्व कितना है यहाँ पे? 2 है ना, 2 को 1 से गुणा कर ले, कितना आ गया? 2। अगला देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमने कहा, ऑक्सीजन का जो अपने द्रव्यमान होता है वो होता है अपने कितना? 16। ठीक है, क्यों? परमाणु क्रमांक, नॉर्मली परमाणु क्रमांक को दुगुना कर दीजिएगा आप। ठीक है ना, क्यों? द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है ना, तो 8 होता है, 8 का डबल होता है 16। तो लगभग, हर केस में नहीं, कुछ कुछ में। ठीक है ना, तो इसका कितना हो गया? 16। अब देखिए ऑक्सीजन है कितने? हमने कहा ऑक्सीजन तो O2 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 32। ठीक है, अगला देखिए Cl2, क्लोरीन। क्लोरीन पूछा है, तो क्लोरीन के लिए ध्यान दीजिए, Cl2 आणविक द्रव्यमान, आपने क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, तो इसका याद रखिएगा 17 का डबल 34 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है इसका 35.5 लेना है आपको। ठीक है ना। अच्छा, 35.5 हो गया क्लोरीन का। अब है कितने क्लोरीन के परमाणु, कितने अणु कितने हैं? तो आप कहेंगे क्लोरीन है 2, तो 2 से गुणा कर लीजिए, तो 35.5, 35, 70 होता है, और आधा 1 मतलब 71, तो यहाँ पे आ गया 71। ऐसे कैसे? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो इसके लिए हम ले लेंगे 12। इसका द्रव्यमान क्या? 12 ले लिया, और गुणा किससे करेंगे? गुणा करेंगे अपने, क्योंकि कार्बन कितना? 1 है ना, तो गुणा 1 से ही करेंगे। फिर अपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होगा 16 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन है 2, तो 16 दूनी 32 और 12, 32 और 12 हो गया अपने 44। ठीक है ना। अगला देखिए CH4। सी एन होता है कार्बन, कार्बन का 12 हम जानते हैं, और कार्बन 12, और ये जोड़ लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू हाइड्रोजन कितने? 4। ठीक है, तो 12 + 4 16, तो इसका आ गया 16। ठीक है ना, ऐसे करना आपको, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अगले में बोला है आपको कि
द्रव्यमान परिकलित कीजिए इकाई सूत्र से, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए आपको निकालना है जिंक ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ दे रखा है 65 U दे रखा है इसका, और यूनिफाइड मास, U मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान। और सोडियम का दे रखा है 23 U और ऑक्सीजन का दे रखा है 16 U, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे कि हमने बात की, नॉर्मली जो होता है इनका आधे से डबल कर दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु क्रमांक होता है अपने 8, 8 का डबल होता है 16, तो 16 U हो गया इसका द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए जिंक का इकाई सूत्र द्रव्यमान या इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जिंक का कितना होता है, हमने कहा 65 होता है, और जिंक है कितने, एक ही है, तो किसी से गुणा नहीं करना। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो दोनों को जोड़ लो, 81 आ गया। फिर देखिए सोडियम का कितना होता है कि 23, ठीक है ना। सोडियम 11 पे आता है, 11 का डबल होता है अपने 22, लेकिन इसका याद रखना होता है 23, ठीक है। तो इसका 23, और सोडियम है कितने, 2 है, तो 2 से गुणा कर लो, और जोड़ कितने ले, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, हो गया अपने 64, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि रासायनिक सूत्र लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले जो अपने मॉडल पेपर डाला था उसमें भी पूछा गया था बच्चों ने कि इसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है ये, किस प्रकार से करेंगे देखिए, ध्यान रखिए आपको इनके वैलेंसी मतलब होता है इनका, आपको संयोजकता आनी चाहिए। संयोजकता कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे कक्षाएं क्या होती है, K, L, M और N, ये 4 कक्षाएं हैं, ठीक है। इसमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें रहते हैं 8, इसमें रहते हैं 18 और इसमें रहते हैं अपने 32, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरने के हिसाब से ध्यान रखिएगा, ये कक्षाएं चाहेगी कि ये या तो फुल हो जाए या इनमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा इनका प्रयास रहेगा। अब जो बच जाएगा उसे हम कहते हैं संयोजकता, ठीक है ना। तो देखिए पहला हमसे बोला है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का लिख दीजिए H, ठीक है, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन का लिख दो Cl, ठीक है, डन है। अब हाइड्रोजन नंबर आता है 1 पे, तो 1 पे आता है, तो मुझे बताइए K सेल ले दें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसने बैठा दिया, लेकिन इसमें बैठ कितने सकते हैं, हमने कहा 2 बैठ सकते हैं। अभी हमने कहा ना कि कितने बैठ सकते हैं, ये हमने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन सेल लिखता हूँ K, L और M, 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 8 और इसमें 18। अब देखिए हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बैठा दिया, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 1 दे भी सकता है, तो इसकी वैलेंस से इसके नीचे संयोजकता लिख दिया हमने 1, ठीक है। अब क्लोरीन को दे दें, आता है 17 पे, 17 पे आता है, तो देखिए इसमें इसने 2 बैठाए, ठीक है, इसमें 8 बैठाए, ठीक है, 8 बैठ सकते हैं, 8 बैठा दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें है ना जगह है 18 की, लेकिन इसके पास अभी कितने 7 बचे, देखो ये कितने हुए, 10 हुए दोनों, 7 बचे, इसने 7 बैठा दिए। अब इसको या तो यहाँ पे ये 8 कर ले या यहाँ पे इसको खाली कर दे, दोनों में से एक काम कर सकता है, क्योंकि अष्टक का नियम कहता है कि अंतिम कोष फुल होना चाहिए। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए या 7 दे दे, तो 7 कौन देगा भाई, 1 लाना आसान है, तो ये 1 ले आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने की क्षमता होती है उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, तो हमने इधर 1 लिख दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये लिखा। तो अब हम इसका और इसका जब गुणा करवाएंगे, तो 1 इसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे, 1 क्लोरीन के नीचे, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो HCl इसका सूत्र हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए, हमने कहा हाइड्रोजन है और सल्फाइड है, हाइड्रोजन मतलब H, सल्फाइड मतलब S, ठीक है। हमने कहा पहले K, L और M, ये 3 शेल लिख दिए हमने, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन देखिए कि 1 नंबर पे आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 1 दे भी सकता है, तो मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसके नीचे 1 रख दिया। अब ये है अपने सल्फाइड एंड सल्फर, तो सल्फर कौन से नंबर पे आता है, आप कहोगे नंबर काउंटिंग करोगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है ना। सल्फर कौन से पे आया कि सल्फर आया अपने नंबर 16 पे, ठीक है। तो 2 इधर, 8 इधर, अब कितने 6 इधर बैठा दिए, ठीक है, 16 पे आया, तो 6 इधर बैठाए। अब ये 6 देगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है, आसान है, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए आप 6 किलो उठा रहे हैं, एक आप 2 किलो उठा रहे हैं, तो ईजी क्या 2 किलो है ना, तो 6 किलो ये रखेगा अपने पास, 2 कहीं से ले आएगा 8 करने के लिए, तो ये जो 2 लेके आएगा इसी को हम संयोजकता कहते हैं। तो हमने इसके नीचे 2 लिख दिया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर सकता है। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2 चला गया H के नीचे और 1
एक चला गया, ये हो गया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन का C, क्लोराइड का Cl, क्लोरीन। ठीक है, हमने कहा कार्बन नंबर आता है 6 पे, मतलब पहले में इसने 2 बैठाए, अगले में कितना बैठा सकता है 4, तो इसके लिए तो 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 4 ये ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। क्लोरीन का हमने कहा 17 पे आता है, पहले कक्षा में 2, फिर अगले में 8, अगले में 7 बैठाए, एक है जो ये लाएगा, लेकर आएगा, तो यहाँ लिख दिया 1। अब इसका हमने ऐसे करवाया गुणा। ठीक है, तो C जो है C यहाँ रहा, Cl4, नीचे 4 लिख देंगे, इसे हम कहेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है ना, इस प्रकार से ये बनाना है आपको। ठीक है, फिर कुछ और यहाँ पे दे रखे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, हमने कहा मैग्नीशियम है, ठीक है, और इधर क्लोरीन है। ठीक है, मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है? हमने कहा मैग्नीशियम 2, 8 और 2, मतलब 12 नंबर पे आता है। ठीक है, 12 पे आता है, तो यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 2 त्याग देगा, 2 हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, 2 लिख दिए। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए क्लोरीन का, तो क्लोरीन की हमने बात की है, 17 पे आता है क्लोरीन, तो 17 पे आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, तो इसके नीचे लिख दिया A। फिर हमने ऐसे वज्र गुणन कराया और अपना सूत्र क्या बन जाएगा इसका? MgCl2। ठीक है ना, क्योंकि 2Cl के नीचे से चला गया, MgCl2। ठीक है, अगला देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी Al और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ध्यान रखिए कौन से पे आता है, आपको ये नंबर याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आया अपने 13 नंबर पे, कौन से पे? 13 पे, तो 2, 8 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे 7 लाना है, 7 नहीं 5 लाना इसके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो ये 3 दे देगा, तो इसके नीचे लिख दिया हमने 3। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो हमेशा प्लस और जो लेते हैं वो हमेशा माइनस, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर 8 पे आता है, तो 2 और 6, 8 हो गए। ठीक है ना, ये K कक्षा में बैठ गए, ये L में बैठ गए। ठीक है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपने 8 कर ले कंप्लीट, तो इसके नीचे 2 लिख दिया। अब इसको चाहिए तो लिख दो माइनस, अब इसका करवा दो ऐसे गुणा। ठीक है ना, तो क्या हो गया? Al2O3। ठीक है ना, इस प्रकार आपके कैल्शियम ऑक्साइड तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना कि ये जब दोनों नंबर 2-2 थे ना, तो 2 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है ना, तो इसका हो गया CaO, ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी कैल्शियम के 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन के भी 2 वैलेंसी, मतलब संयोजकता में कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मोल में परिवर्तित कीजिए, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, इसको मोल बनाना है, बहुत ही आसान है। मोलों की संख्या जब भी निकालनी हो तो ऊपर जो चीज़ दे रखी है उसका, ऑक्सीजन गैस है ना, तो O2 का द्रव्यमान लिख दो, जो दिया हुआ होता है सवाल में हमेशा। ठीक है ना, और नीचे भाग किसका लगाओगे? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, तो हमने कहा ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन के अणु कितना है यहाँ पे? 2, तो कितना हो गया? 32, तो नीचे हमने लगा दिया है 32, 16 12 में हमने 32 का भाग लगाया, तो ये उत्तर आ गया मोल। हमसे पूछा कि जल, जल होता है H2O, इसका चाहिए, तो ये भी बहुत आसान है। कैसे? कि ऊपर हम जल का जो द्रव्यमान दे रखा वो लिख देंगे, हमारे पास तो 20 ग्राम है, हमने 20 ऊपर लिख दिया। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे देखिए हाइड्रोजन, हमने कहा हाइड्रोजन तो 1 परमाणु क्रमांक होता है और हाइड्रोजन 2 है प्लस। ठीक है ना, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होते हैं 16। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ एक ही एटम है। ठीक है, तो ये 16 और 2 18, तो 18 नीचे लिख देंगे और भाग लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि 16 ग्राम जो ठोस सल्फर है उसमें सल्फर के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। आपने कहा पहले हम मोलर द्रव्यमान निकाल देते हैं, तो सल्फर का होता है 32। ठीक है, और सल्फर के एटम कितने? 8 है ना, तो 256 ग्राम आ गया। ठीक है, अब अणुओं की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो अणुओं की संख्या जब निकालनी हो तो जो अपना द्रव्यमान दे रखा है वो ऊपर लिखते ही हैं हम। ठीक है, और नीचे लिखेंगे जो अपना मोलर द्रव्यमान आया वो। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे अवोगाद्रो संख्या से। ठीक है, क्योंकि अणुओं की संख्या का परिकलन करना है, जब परिकलन करते हैं संख्या का तब हमेशा अवोगाद्रो संख्या से गुणा करवाते हैं। ठीक है ना, तो ये गुणा करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इससे नंबर डिविजिबल है, और जब इसमें इसका भाग देंगे तो ध्यान रखिएगा 1 पावर 1 0 इधर से कम हुआ और इसका भाग लगाया, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलिए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ से आपके और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।